भारत सिंध तास माहिदे को तनाज़े में इस्तेमाल ना करे, बरतानिया का दो टोक पैगाम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि भारत सिंध तास माहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। हुकूमत को सिंध तास माहिदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। ग्रेटर मैनचेस्टर के इलाके बरी से रुकने पार्लियामेंट जेम्स फर्थ ने मामला उठाया। जेम्स फर्थ ने कहा कि बरतानिया सिंध तास जैसे माहिदे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर शदीद तशवीश है। बरतानी हुकूमत की तरफ से जंग बंदी के लिए की गई कोशिशों को सराहते हैं। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी को तारीखी करार दे दिया। खुशी हुई, पाकिस्तान और भारत ने कशीदगी को रोक दिया। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत की जंगी बंदी कायम रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान भारत को कहा मिसाइल ट्रेड ना करे, वो ट्रेड करे जो दोनों ममालिक को खूबसूरत बनाए। दोनों को कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल्स की बजाय तिजारत का सोचें। दोस्तों को कहा कि झगड़ा छोड़ें, कुछ तिजारत करें। खिताब के दौरान ट्रंप ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक में कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान भारत जंग में लाखों लोग कत्ल हो सकते थे। मार्को रूबियो और जेडी वेंस की कोशिशों से दोनों मुल्क रुके। पाकिस्तान और भारत की क़यादत मजबूत और ज़हीन है। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और भारत को एक साथ डिनर कराने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि मार्को ये कितना अच्छा होगा, दोनों को बाहर डिनर पर लेकर जाएं। ट्रंप की बात पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुस्कुरा दिए। अमरीकी सदर का सऊदी अरब पर इजराइल को तस्लीम करने पर जोर। ख्वाहिश है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी माहिदे में शामिल हो। अमरीकी सदर का सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इजराइल से ताल्लुकात बहाल करेगा। ट्रंप ने शाम से पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया। कहा कि पाबंदियां हटने से शाम को अजीम मुल्क बनने का मौका मिलेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान की गलत पॉलिसीज ने मुल्क को रेगिस्तान में बदल दिया। दुनिया में अमन के लिए ईरान के साथ डील करना चाहता हूँ। ईरान को याद रखना चाहिए कि अमेरिका की पेशकश दायमी नहीं होगी। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इजराइल से ताल्लुकात बहाल करेगा। अमरीकी सदर ने गाजा पर इजरायली मुजालिम को डरावना ख्वाब करार दिया। कहा कि गाजा के अवाम के साथ नारवा सलूक नाकाबिल तसव्वुर है। 19 माह की जंग में 52,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुझे जंगें नहीं पसंद, खून रेजी रोकना होगी। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान 142 अरब डॉलर के अहम दिफाई मुआहदे 600 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी का हिस्सा हैं। मुआहदे में GEC गैस टर्बाइन्स की बरामदात शामिल। तवानाई में 14 अरब 25 करोड़ डॉलर के मुआहदे पर दस्तखत। 5 अरब डॉलर के बोइंग तैयारे भी मुआहदे में शामिल। सऊदी अरब की F-35 तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर भी गुफ्तगू। टेक्नोलॉजी और नेशनल गार्ड्स की तरबियत के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद ने मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। तुर्क सदर का एक बार फिर पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान भारत की इश्तियाल अंगेजी में ना फंसे। तुर्क सदर का पाकिस्तानी क़यादत और कौम को मशवरा। काबीना इजलास से खिताब में रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि तुर्किया हर अच्छे बुरे दिनों में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र और तहम्मुल पर मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग बंदी पर खुशी है। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव इंतहाई खतरनाक सतह पर चला गया था। तुर्की के तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें जारी। चाहते हैं पाकिस्तान भारत जंग बंदी कायम रहे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि मोदी की तकरीर गलत बयानी, सियासी मौका परस्ती और आलमी कानून की नफ़ी है। भारत कोई गलती ना करे। जंग बंदी कई ममालिक की कोशिशों से मुमकिन हुई। दुनिया खित्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रही है। मोदी के बयानात सियासी मफाद परस्ती पर मबनी हैं। पाकिस्तान सीज़ फायर मुआहदे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक की कोशिशों से होने वाले सीज़ फायर का एहतराम करता है, लेकिन हमारे भारतीय रवैये पर नज़र है। कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात के लिए पुरअज़्म है। पहलगाम वाक़े के बाद जंगी मुहिम जोई को जवाब देने के लिए झूठ खड़ा किया। भारत चाहता है मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम दुनिया के सामने न आएँ। पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमीशन का अहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक भारतीय सफारतकार शंकर रेड्डी चंद्राता पर पाकिस्तान में जासूसी के इल्ज़ामात हैं। भारतीय अहलकार और उसके अहल खाना को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। वज़ारत ख़ारिजा ने भारतीय हाई कमीशन को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को सिफारती हुदूद का एहतराम करने की याद दहानी करा दी।
पाक फजाइया ने राफेल समेत भारतीय तैयारे कहां कहां गिराए, तमाम तफसील सामने आ गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारतीय फौज का एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिर कर तबाह हुआ। मुतवक्का तौर पर अनंतनाग में भारतीय पायलट हलाक हो गया। तबाहशुदा तैयारे की अखराजी नशिस्त पही गाडोल कोकरनाग से मिली। भारतीय फजाइया का दूसरा तैयारा पामपोरिया पुलवामा में गिर कर तबाह हुआ। दोनों पायलट्स को शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल लाया गया। पंथियाल के जिला रामबन के इलाके में तीसरा तैयारा गिराया गया। इस तैयारे के जख्मी पायलट इकबाल सिंह को उधमपुर मुंतकिल किया गया। भारत का चौथा तैयारा अखनऊ के खेतों में गिरकर तबाह हुआ। भारत का पांचवा तैयारा भटिंडा के इलाके में तबाह किया गया। भारत का हेरन रिमोट पायलट व्हीकल भी मारा गया। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब ने न्यूज ब्रीफिंग में बताया था कि पाक फजाइया बमुकाबला भारतीय फजाइया स्कोर 6-0 रहा। I am so thankful for Allah helped us in achieving whatever we desired, even whatever we deserved, more than what we deserved. I'll pick up from where I left. PAF versus IF, 6-0. बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर आला केपी की दायर दरखास्त पर आज समाअत होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर समाअत करेंगे। पैरोल पर रिहाई की दरखास्त 190 मिलियन पाउंड केस में दायर की गई है। मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा करने की इस्तदा की गई है। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। दूसरी तरफ तोशाखाना 2 केस की आज जेल में समाअत मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान में बतदरीज फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर से अंदरून मुल्क परवाजें जारी। दुबई, रियाज, दोहा, मदीना और इस्तांबुल से भी परवाज़ों की आमद रिकॉर्ड। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक 11 से 13 मई तक 50 बैनुल अक़वामी परवाजें इस्लामाबाद लैंड हुई। 49 बैनुल अक़वामी परवाजें इस्लामाबाद से रवाना हुई। हज फ्लाइट ऑपरेशन के तहत सऊदी अरब परवाज़ों का सिलसिला भी जारी है। इजराइल के गाजा पर मुजालिम जारी। 24 घंटों में मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद और 73 जख्मी हो गए। इजरायली फोर्सेस की यूरोपीय अस्पताल पर हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 52,908 हो गई। इजरायली फ़ौज की जानिब से गाजा का मुस्तकिल मुहासिरा जारी। शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गईं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इमिग्रेशन पॉलिसियों में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरकार मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी। वर्क, फैमिली और स्टडी वीज़ों के लिए क़वानीन सख्त कर दिए गए। पनाह के ख्वाहिशमंद अफराद को अंग्रेज़ी ज़ुबान का सख्त टेस्ट देना होगा। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का कहना है कि इमिग्रेशन सिस्टम को कंट्रोल, मुनसिफाना और सिलेक्टिव बनाया जाएगा। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कम अज़ कम ग्रेजुएट तालीम लाजमी होगी। माइक हैसन कौमी वाइट बॉल टीम के नए हेड कोच मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ऐलान किया। कहा माइक हैसन 26 मई से नए वाइट बॉल हेड कोच के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। दूसरी तरफ चेयरमैन पीसीबी ने पीएसएल की बहाली का ऐलान कर दिया। इवेंट के बाकी 8 मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। पीएसएल 10 का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। तमाम मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे।